ठीक है। इसका अगला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत वाहक बल। ये क्या होता है ना, ये किसी सोर्स का होता है। ईएमएफ हमेशा हम किसी सोर्स को लेकर बात करते हैं। जैसे आपका जनरेटर हो गया, बैटरी हो गया, ये सोर्स करते क्या है? चार्ज को एनर्जी देते हैं। तो सोर्स जो चार्ज को एनर्जी देता है, उसी एनर्जी को हम क्या करते हैं? उसी एनर्जी को क्या करते हैं? इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो आप कहेंगे सर, तो आपने बताया कि अभी चार्ज के पास जो एनर्जी है वो विभव है, तो जो उसके पास एनर्जी है वो विभव है, तो फिर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे हो गया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे हो गया? तो मैं इसी बात को मैं बता रहा हूँ। जैसे चार्ज जो सोर्स होता है, अगर उसको 20 जूल के बराबर एनर्जी चार्ज को दे दिया, तो 20 जूल लेकर के जब चार्ज मूव करेगा तो उसमें से कुछ ह्रास भी होगा, कुछ जो उसके अंदर की जो एनर्जी है कुछ लॉस भी होगी। लॉस होने के बाद उसके पास जो एनर्जी बचेगी वही क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, और वही उसका क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि उसके पास जो विद्युत विभव है वो और प्लस जो लॉस हो गई एनर्जी, वो दोनों को जब ऐड करेंगे तब वो टोटल सोर्स की एनर्जी होगी। अब वो सोर्स की जो एनर्जी होगी वही क्या कहलाएगी? ईएमएफ कहलाएगी। ठीक है, तो जो आपका सोर्स की एनर्जी है वही क्या कहलाएगा? ईएमएफ कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सीधे सी ये मैटर आ गया कि जो सोर्स जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वही क्या कहलाता है? ईएमएफ कहलाता है। तो मान के चलिए कि अगर क्यू कूलम चार्ज को डब्ल्यू जूल के बराबर एनर्जी दिया जा रहा है, अगर कोई सोर्स है जो क्यू कूलम चार्ज को डब्ल्यू जूल के बराबर एनर्जी दे रही है, तो डब्ल्यू अपन क्यू, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? आपका ईएमएफ कहलाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा? इसका भी यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी भी यूनिट क्या होगी? वोल्ट होगी। ठीक है, तो अगर हम इसी चीज को डिफाइन करना चाहें तो इसको हम ई प्रतीकात्मक अक्षर से व्यक्त करते हैं। तो अगर क्यू को 1 गुलाम कर दें, तो 1 गुलाम चार्ज को जो सोर्स जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा वही क्या कहलाएगा? ईएमएफ कहलाएगा। ठीक है, 1 गुलाम, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, 1 गुलाम चार्ज को ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुलाम चार्ज को सोर्स के द्वारा, किसके द्वारा? सोर्स के द्वारा जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, सोर्स के द्वारा जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उसे क्या करते हैं? उसे ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, 1 कूलम चार्ज को सोर्स के द्वारा जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। 1 कूलम चार्ज को सोर्स के द्वारा जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अब इसको यहाँ पे डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? यदि यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 कूलम चार्ज को सोर्स के द्वारा जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वही क्या कहलाती है? ईएमएफ कहलाती है। अब यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं किसी सोर्स के द्वारा यूनिट कूलम चार्ज को, किसी सोर्स के द्वारा चार्ज को जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे ईएमएफ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यदि क्यू कूलम चार्ज को, यदि क्यू कूलम चार्ज को डब्ल्यू जूल के बराबर, डब्ल्यू जूल एनर्जी दिया जाए तो सोर्स का जो ईएमएफ होगा, तो सोर्स का जो ईएमएफ होगा
तो सोर्स का ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा, W/Q होगा। क्या होगा, W/Q होगा। किसी सोर्स के द्वारा चार्ज को जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उसे क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। यदि Q कूलम चार्ज को W जूल के बराबर एनर्जी दिया जाए तो सोर्स का जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, W/Q होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये आपने देखा ईएमएफ क्या है।